17 जनवरी सकट चौथ है। आज के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलो गणेश जी की पूजा करते हैं। बोलो गणपत गणेश की जय। आज के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके भगवान की सेवा पाठ पूजा करके और दुर्वा से गणेश जी का पूजन करते हैं। पूजन करने के लिए तिलकुट बनाए जाते हैं। कच्चा तिल और कच्चा गुड़ ले लेते हैं। उनका कल्लड़ में तिलकुट कूट के इस तरीके से बना लेते हैं। जितने घर में मर्द होते हैं उनके हिसाब से लड्डू बन जाते हैं। मर्द मतलब लड़का, लड़के और बड़े लोग उनके हिसाब से लड्डू बनते हैं और लड़कियों के हिसाब से तिलकुट बना रहता है। गणेश जी का पूजन करते हैं। चकले पे गणेश जी का पूजन करते हैं। गणेश जी के पूजन करने के लिए सभी लोग एकत्र होकर बैठ जाते हैं। फिर गणेश जी का पूजन करते हैं। बोलो गणपत गणेश भगवान की जय। अब गणेश जी का पूजन आरंभ करते हैं। कथा सुने गणेश भगवान की सकट चौथ की। चकले पे एक देवता काढ़ लेते हैं जो कि सब किसी के दिन में सूर्य का होता है सुबह का, किसी के घर रात का होता है। मेरे घर में सुबह का होता है, इसलिए मैं सुबह पूजन कर रही हूँ सूर्य का अर्घ देने के लिए। आप सभी सुने। चंद देवता काढ़ लेते हैं और जितने घर में सदस्य होते हैं उतने सदस्य के हिसाब से इस पे छोटी छोटी टिपली बना के रख लेते हैं। चकले पर टिपली बना के रख लेने के बाद फिर हाथ में तिलकुटा लेकर गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गणेश जी थे सकट देव। एक दौरानी जेठानी थी। दौरानी पैसे वाली थी, जेठानी गरीब थी। तो दौरानी के घर जेठानी काम करने जाया करती थी। एक दिन सकट आया। सकट चौथ वाले दिन जेठानी बोली दौरानी से कि मुझे तो कुछ दे दो दान, कुछ जौ धान दे दो जिससे मैं अपने घर सकट कर सकूं। तो दौरानी ने उसे छानन फटकन दे दिया। वह घर आकर उसी छानन फटकन के पूरी कचौड़ी बना के रख ली। और कुछ तो थानी गरीब थी बेचारी बहुत। इस पर उसके पति आए, बोले क्या बनाया है? कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया, आज कुछ था ही नहीं। उसके पति ने उसे बहुत मारा, इतना मारा बहुत मारा। बेचारी दुखी होकर सो गई। रात को सकट देवता आए उसके घर। सकट देवता बोले कि दुखियारी खोल किवाड़। उसने किवाड़ खोल दी कि मुझे भूख लगी है, कि महाराज खा लो, भूसी के पिंडा रखे हैं खा लो, बथुआ के पिंडा रखे हैं खा लो। उसने बथुआ के भूसी के पिंडे खा लिए। अब सकट देवता बोले कि मुझे अब सोच लगी है। तो बोले सोच लगी है तो कर लो मुझ दुखिया के लिलार से। अब उसने उस दुखिया के कर लो चारों कोने पाँच ही धेरी। उन्होंने सकट देवता ने चारों कोने पाँच ही धेरी लेटिन सोच कर लिया। सोच करने के बाद बोला मैं कहाँ सोचूं? उसने कहा सोच लो मेरी दुखिया के लिलार से। अब उसने उसके माथे से पहुँच ली। अब सुबह वह उठी तो देखा चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे थे। गणेश जी की कृपा ऐसी हुई सब लेटिन की हीरे मोती बन गए। हीरे मोती जगमगा रहे, माथे पर सोने की बिंदी चमचमा रही थी। उधर दौरानी उसकी इंतज़ार कर रही थी कि आज जेठानी काम करने नहीं आई। तो फिर उसने उसके घर भेजा कि देख क्या कि ताई आज काम करने क्यों नहीं आई? देखी तो उसके हीरा मोती है। उसने घर जाके कहा मम्मी ताई के तो बहुत हीरे जवाहरात बरसे पड़े हैं। दौड़ी दौरानी जेठानी के घर आई और बोली कि ये तुम्हें कैसे मिला? उसने कहा मुझे तो सकट देवता ने दिया है। कि कैसे दिया? कि मैं तो ऐसे ऐसे। उसने सारी कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे मारा था, फिर सुबह रात को सकट देवता है मैंने ऐसे किया। इस तरीके से उन्होंने उसे सारी कहानी सुना दी। अगली साल फिर सकट देवता आए। फिर दौरानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे मारना। बन की ठीक है। उसने पति को मारा। मारने के बाद उसने खूब अच्छे 56 भोग बनाए, लड्डू तिलकुट सब बनाए। रात को उसके घर भी उसके सकट देवता उसकी परीक्षा लेने आए। बोले खोल पहले खुली पड़ी है मेरी सुखियारी की किवाड़। तो अंदर घुस गए। बन के अच्छा मुझे भूख लगी कि महाराज कर लो 56 भोग।